तो चलिए हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं बायनोमियल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट एक्सरसाइज है बायनोमियल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, देखिए बायनोमियल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी होता क्या है, पहले ये देख लो। बायनोमियल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, अगर कोई घटना बार बार रिपीट हो रहा है और उसमें कुछ खास नंबर ऑफ टाइम सक्सेस आए, इसका चांस निकालना हो। यही समझा? जैसे एक कॉइन है, एक कॉइन को अगर 8 बार उछालें, ठीक है, 1 कॉइन इज टॉस 8 टाइम्स, 1 कॉइन इज टॉस 8 टाइम्स, 8 बार उछाले, क्या चांसेस है कि 3 बार हेड आ जाए? क्या चांसेस है कि 3 बार हेड आ जाए? इसी प्रकार से one die is tossed, 1 die is tossed 9 times. What is the probability? क्या probability होगा? What is the probability of getting 6 2 times? उस 9 बार में 2 बार 6 आ जाए, इसका चांस आपको निकालना है। क्या आपको बात समझ में आ गई? यही है बायनोमियल थ्योरम प्रोबेबिलिटी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। स्टेटमेंट देखो इसका। स्टेटमेंट, if any trial, अगर कोई ट्रायल, if any trial is repeated, ट्रायल माने एक समय में किया गया काम, एक समय में किया गया, किसी एक मोमेंट पर किया गया काम, ट्रायल इज रिपीटेड n टाइम्स। if any trial is repeated n times, अगर कोई ट्रायल को n बार रिपीट किया जाए, then probability of getting success, probability of getting success r times, then probability of getting success r times if any trial is repeated n times। अगर कोई ट्रायल को n बार, 1 2 3 जैसे करते हुए n बार रिपीट किया जाए, then probability of getting success r times is given by वो इस प्रकार से दिया जा सकता है। देखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बराबर क्या हो जाएगा? तो NCR और P टू द पावर, ठीक है, P टू द पावर R और Q टू द पावर N माइनस R। यहां पर वेयर N क्या है? N है द नंबर ऑफ ट्रायल, कितना बार काम किया गया। R नंबर ऑफ सक्सेस, कितना बार आपको सक्सेस चाहिए। P क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इन 1 ट्रायल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस, एक ट्रायल में सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी, गेटिंग सक्सेस इन 1 ट्रायल, 1 ट्रायल, एक ट्रायल में सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी। पी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इन 1 ट्रायल, और क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? दिस इज 1 माइनस पी। क्या है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इन 1 ट्रायल और क्यू बराबर क्या हो गया? जस्ट 1 माइनस पी। देखिए यही स्टेटमेंट है कि if any trial is repeated n times, अगर कोई ट्रायल को n बार रिपीट किया जाए, then probability of getting success r times, अगर r बार सक्सेस चाहिए, then probability of getting success r times is given by, वो इस प्रकार से दिया जा सकता है। ठीक है, एक एग्जांपल दिखाते हैं, बहुत अच्छा समझ में आएगा। सीधे सीधे क्वेश्चन है, स्टेटमेंट नोट कर लिया ना, या स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग क्वेश्चन शुरुआत करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है। जैसे इफ ए कॉइन इज टॉस 7 टाइम्स, एक कॉइन को 7 बार उछाला जाए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अड़ेगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड 5 टाइम्स, What is the probability of getting a head 5 times? उनमें 5 बार हेड आ जाए, इसका प्रोबेबिलिटी निकालिए। What is the probability of getting head 5 times? 5 बार हेड आए, इसका प्रोबेबिलिटी निकालिए। ठीक है, एक कॉइन को 7 बार उछाला गया है, एक कॉइन इज टॉस 7 टाइम्स, 7 बार उछाला गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 5 टाइम्स, 5 बार हेड आ जाए, इसका प्रोबेबिलिटी निकालिए। बोलो आपसे बनेगा? सब शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहला काम लिखने का तरीका, ट्रायल। ट्रायल क्या हुआ? एक समय में किया गया काम, एक समय में किया गया था। एक समय में क्या कर रहे हैं? 7 बार नहीं जा रहे हैं, एक समय में क्या? जस्ट 1 कॉइन इज टॉस, 1 कॉइन इज टॉस। ऐसा काम हम 7 बार कर रहे हैं, जस्ट 1 कॉइन इज टॉस। ट्रायल क्या हुआ?
वन कॉइन इज टॉस। एक ट्रायल तुम्हारे पास क्या होगा कि जस्ट वन कॉइन इज टॉस, एक कॉइन को टॉस किया गया। बताओ नंबर ऑफ ट्रायल क्या हो गया, एन का वैल्यू। ऐसा काम कितना बार किए, 7। इवेंट चाहते हैं क्या, वर्ड में बताइए। अरे बस इवेंट वर्ड में क्या लिख सकते हैं, ठीक है, गेटिंग ए हेड। देखिए जी, इवेंट ट्रायल तुम्हारे पास क्या, हेड का आना इन वन टॉस। एक टॉस किया और उसमें हेड का आना। बताइए आर कितना बार, 5 टाइम्स। आर का वैल्यू 5, जितना बार चाहिए वही आर। कितना बार काम किए वह एन, जितना बार सक्सेस चाहिए वो आर। नाउ पी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इन वन ट्रायल, यहां पर क्या है, गेटिंग हेड इन वन टॉस। एक टॉस में हेड आने का प्रोबेबिलिटी। आराम से पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6, नंबर ऑफ इवेंट 6 करें 2, नंबर ऑफ इवेंट 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो गया, जस्ट 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 1/2। ये पी का मान हो गया, पी का मान हो गया, दिस इज 1/2। ठीक है, सो पी यही है पी। सो पी का मान हो गया 1/2। बोलिए है तो ठीक है, सब कुछ आराम से निकलता गया। प्रोबेबिलिटी निकाले ना, क्यू का मान निकाल दीजिए। तो क्यू बराबर क्या होता है, दिस इज 1 माइनस पी। सो अगेन 1/2 लीजिए। एन मालूम, पी मालूम, क्यू मालूम, सब चीज निकालते हुए सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज क्या हो जाएगा, दिस इज 5c2, 1/2 का पावर 2 और 1/2 का पावर 5 माइनस 2 यानी कि 3। आगे अपना सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो बताओ टफ तो नहीं लगा होगा, सीधा कॉन्सेप्ट है, सीधा क्वेश्चन है। लीजिए ये बनाइए, ठीक है। जस्ट इसी क्वेश्चन को ऐसा करते हैं, इफ ए कॉइन, बढ़िया से मन लगा के बनाओ। इफ ए कॉइन इज टॉस 8 टाइम्स, कॉइन की जगह पर हम डाइस करते हैं। इफ ए डाई इज टॉस 8 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ठीक है। इधर बड़ा, इफ ए डाई इज टॉस 8 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अड़ेगा डाई को 8 बार चलाएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 2 टाइम्स। उस 8 बार में दो बार 6 आ जाए, इसका प्रोबेबिलिटी निकालिए। उसको बराबर जल्द से ठीक है। तो मन लगा कि बनाओ, वीडियो को हम 5 मिनट आपके लिए अपने आप को रोक लो, हम रुकेंगे नहीं, अब आपको आगे बढ़ाना है। लेकिन 5 मिनट आप वीडियो को रोक लो, जरूर बनाओ। पहला क्वेश्चन से पूरा चैप्टर का कंसेप्ट हाथ में आ जाता है, पूरा आधा पार्ट नहीं, पूरे चैप्टर आपके हाथ में आ जाएगा। जस्ट बोलो, अब हम शुरुआत करें। और अगर आलसी हो गया, बैठे रहोगे, तब तक थोड़ा सीखो प्रोबेबिलिटी, जब तक अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करो तो नहीं आएगी। तो आइए शुरुआत करें। जस्ट 1 डाइस टॉस, ऐसा कितना बार किए, 8 बार। गेटिंग क्या था, 6 का आना, ऐसा कितना बार, 2 बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इन 1 टॉस। अब बताओ, एक डाई को टॉस करे और उसमें 6 का आना, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6। क्या आ सकता, जो आ सकता है वो सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6। चाहते क्या है, 6 का आना यानी कि 1। प्रोबेबिलिटी इज 1/6। सो पी का मान हो गया 1/6। नाउ क्यू का वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो दिस इज 5/6। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज यही आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। क्या हो जाएगा, दिस इज 8c2 1/6 का पावर इन दोनों, 1/6 का पावर 2 और 5/6 का पावर इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 6। दिस इज 1/6 का पावर 2 और 5/6 का पावर 6। सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। फिर से बोलो, समझ में आ गया बस। अब समझो, ऐसा देखो, एक बैग है, ठीक है, एक बैग है जिसमें 3 रेड और 2 ब्लैक बॉल है। अड़ेगा 3 रेड और 2 ब्लैक बॉल है। अब इससे
10 balls are drawn one by one. 10 balls are drawn one by one. 1 by 1. 10 बॉल को एक एक करके निकाला गया. बोलो, दिक्कत है ना? कुछ कोई ऑब्जेक्शन है ना? 10 बॉल निकाले, 5 को बॉल है, 10 को निकाल रहे हैं. लेकिन आगे तो देखो 10 by 1 by 1. आगे हम लिख रहे हैं विथ रिप्लेसमेंट. मतलब कमी को पूरा करते हुए. जैसे हम एक बार निकाले, जो बॉल निकाले दूसरा भी वही कलर का डाल दिया, फिर हम निकाले, फिर दूसरा भी वही कलर का डाल दिया, फिर निकाले, फिर डाल दिया. तो ऐसे 10 का 10 करोड़ बॉल भी निकाला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता. मैजिक बैग होगी. हम डालते जा रहे हैं, दूसरे निकालते जा रहे हैं. हम जो निकाल रहे हैं दूसरा भी वही चीज डाल रहा है. सब क्षति को पूरा किया गया था. बैग हमेशा एज इट इज. अब क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? क्या प्रोबेबिलिटी होगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? क्या प्रोबेबिलिटी होगा? What is the probability that collection contains? अड़ेगा collection contains अड़ेगा 10 बॉल निकाले. क्या चांसेस है कि collection contains a 2 red ball? क्या आप लैंग्वेज समझ गए? ठीक है, 10 बॉल था, 10 बॉल को निकाले एक एक करते हुए विथ रिप्लेसमेंट. मतलब हर बार बॉल जो निकाल रहे कमी को पूरा करते चल जा रहा है. तो बताइए, अगर 10 बॉल निकाले तो क्या चांसेस है कि मेरे कलेक्शन में 2 रेड बॉल होगा? कलेक्शन में 2 रेड बॉल होगा. बताओ कैसे बनेगा? क्या चांसेस है कि कलेक्शन में 2 रेड बॉल होगा? ठीक, बस कलेक्शन में 2 रेड बॉल होगा. अच्छा, एक और बना दो. एक तो ये बना लो और एक तो ये बना लो. फिर से यही क्वेश्चन बनाना. 2 रेड बॉल, 10 balls are drawn. सेम स्टेटमेंट. are drawn one by one without with replacement. क्या probability होगा? What is the probability that collection contains 8 black ball. क्या चांसेस है कि कलेक्शन में 8 ब्लैक बॉल होगा? इसको बनाओ, 5 मिनट समय देते हैं, बना दो.